नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं। आज आपको बढ़ती आबादी के साथ भारत की बढ़ती चुनौतियों के बारे में बताना चाहता हूं। भारत ने आबादी की रेस में चीन को पीछे छोड़ दिया। इसी साल यह बड़ा ऐलान संयुक्त राष्ट्र ने किया है कि भारत के सामने चीन का टारगेट हमेशा से रहा है। भारत को चीन से आगे निकलना है। आबादी वाली रेस में भारत आगे निकल गया है। अर्थव्यवस्था की रेस में चीन से आगे निकलना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से चीन ने अपनी आबादी की प्रोडक्टिव बनाया है, जिस तरीके से चीन ने अपनी आबादी को सही तरीके से मैनेज किया है, भारत के लिए यह बहुत मुश्किल काम है। भारत की चुनौतियां कैसे चीन से काफी ज्यादा अलग हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। भारत में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आम जिंदगी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आती है। भारत के छोटे छोटे शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत में सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। भारत में छोटे शहरों में भी पीक आवर में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत में रेल यातायात में रिजर्वेशन मिलना सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के कई रेल रूट तो सालों से लगातार फुल रहते हैं। भारत में हवाई यात्रा आसान नहीं है और भारत में त्योहारों के वक्त प्लेन से सफर करना काफी ज्यादा महंगा जाओ। भारत में भीड़ भाड़ सीजन के दौरान टूरिस्ट स्पॉट पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और आज की तारीख में ऐसे हालात हैं कि आने वाले दिनों में ये हालात कैसे और बिगड़ सकते हैं, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। भारत में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आजादी के बाद जिस रफ्तार से हिंदुस्तान आगे बढ़ा, आबादी के साथ इकोनॉमिक का तालमेल बहुत बुरा नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी सालाना औसत 2% बढ़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था की औसत गति 6% रही है। और पिछले 50 सालों में आबादी के मुकाबले अर्थव्यवस्था 3 गुना ज्यादा तेज हुई। कैसे ये आंकड़े राहत देने वाले हैं? आबादी अर्थव्यवस्था के इस संतुलन को और ज्यादा बेहतर बनाना कैसे बड़ी चुनौती है, यह आज आपके राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज मैं आपको हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या पर बात करना चाहता हूं। भारत की बढ़ती आबादी पर बात करना चाहता हूं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। आज मैं आपके साथ
सबसे बड़ी आबादी की सबसे बड़ी चुनौतियों पर बात करना चाहता हूं। आप पहले ये 4 तस्वीरें देखिए राष्ट्र की आवाज के जरिए। भारत की सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का सैलाब, जिससे आप 2-4 रोज होते हैं। एक वक्त था जब सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे महानगर में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पूरे भारत में आम हो चुकी है। भारत के हर छोटे बड़े शहरों का कमोवेश यही हाल है। भारत के ज्यादातर राज्यों की राजधानी का यही हाल है, खासकर सुबह शाम के वक्त। लोग जब अपने ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घंटे तक सड़कों पर इसी तरीके से रहते हैं। सड़कों की तरह रेल की तस्वीरें आपके सामने हैं। रेल मार्ग पर भी आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर रेल रूट पर तुरंत टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। भारतवासियों को, यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे आप और हम 2-4 रोज होते हैं। भारत के कई रेल रूट ऐसे हैं जिन रूटों पर रेलवे का रिजर्वेशन मिलना सबसे मुश्किल काम है। रिजर्व टिकट मिलने पर आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको टिकट मिल गया। सोचिए, आज ये हाल है तो आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। सोचिए, आप सड़कों के रास्ते जाम, आप ट्रेन के जरिए जाएं, चाहे आप प्लेन से आसान सफर करें, लेकिन जरा सी देरी हुई नहीं, आपकी मोटी रकम खर्च करनी पड़ जाएगी। एयर ट्रैफिक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारों के खास मौके पर हवाई जहाज का टिकट मिलना, हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुंह मांगे पैसे देने पड़ते हैं। आबादी के बढ़ते बोझ का एहसास बाजारों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भारत के बड़े पुराने बाजारों का बहुत बुरा हाल है, और यह हर शहर में है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, उसी शहर में यह हाल देखने को मिलता है। और छुट्टियों वाले दिन तो किसी भी जगह पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, सड़कों का तो बुरा हाल है। और त्योहारों के खास मौके पर भारत में काफी ज्यादा हालात बिगड़ जाते हैं। खास मौके पर बाजारों की व्यवस्था संभालना पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, और उस पर काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत पुलिस प्रशासन करता है। सोचिए, आज भारत में ऐसे हालात हैं, कहीं भी आराम से आना जाना बहुत मुश्किल है। और आज की तारीख में किसी भी टूरिस्ट प्लेस को सही मौसम में विजिट करना आसान काम नहीं है। टूरिस्ट प्लेस पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, होटल में कमरा नहीं मिलता, मिलता है तो मुंह मांगे पैसे देने पड़ते हैं, पैर रखने तक की जगह आपको सड़कों पर नहीं मिलती है। और आज ऐसे हालात हैं कि सोचिए कुछ सालों के बाद भारत में क्या होगा, सोचिए आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, उनकी चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बढ़ती आबादी बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है, और आज के दौर में भारत की आबादी को मैनेज करना आसान काम नहीं है। मूवमेंट को लेकर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके साथ संसाधनों पर आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में भारत में ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ेगी। भारत में सरकारी नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, बच्चों के एडमिशन कराना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।
आने वाले वक्त में यह दिक्कत लगातार बढ़ती जाएगी। किसी भी राज्य में आप नौकरी के मसले पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन देख लीजिए। इतनी बड़ी तादाद में युवा जुटते हैं, नाराज युवाओं की भीड़ को संभालना पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। और 2023 में सबसे बड़ी खबर यह मिली कि भारत की आबादी के मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 बन गया। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर यह तमगा भी अपने नाम कर लिया है, यह तमगा हासिल कर लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, मुल्क बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। सोचिए, 142 करोड़ के पार, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी चीन से 29 लाख ज्यादा हो गई है और यह आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जनसंख्या का बोझ भारत की व्यवस्था पर बहुत भारी पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या का बोझ भारत के संसाधनों पर देखा जा सकता है। बढ़ती आबादी का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है। चाहे हिंदुस्तान की केंद्र सरकार हो या भारत में किसी भी राज्य सरकार, हर किसी के लिए युवाओं को नौकरी देना सबसे मुश्किल काम है। सरकार जब तक 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करती है, तब तक उसकी तुलना में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से तमाम तरह की परेशानियां कम होने के बजाय भारत में लगातार बढ़ती जा रही। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या कई तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव की वजह बन रही है, जिसे अभी नहीं संभाला गया तो आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनिए। अगर हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत हालात बद से बदतर हो और बड़ी आबादी किसी भी देश की विकास की रफ्तार को रोक देती है। बशर्ते आपके हिसाब से रोजगार के अवसर हो, हर हाथ को काम मिले, आबादी के हिसाब से देश का क्षेत्रफल बड़ा हो। विशाल भूभाग वाले चीन में बड़ी आबादी को मैनेज करना भी आसान नहीं है और चीन की तुलना में भारत के लिए हालात काफी ज्यादा अलग हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल के लिहाज से चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत अभी भी 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग मीटर के किलो के बराबर है और लगभग उससे कम भी है। चीन भारत से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हिंदुस्तान चीन में बहुत ज्यादा फर्क है, जबकि आबादी के मामले में भारत चीन से बहुत आगे निकल चुका है। मतलब साफ है कि भारत की चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस सख्ती से चीन अपनी आबादी को डील करता है, उस तरीके से भारत में आबादी को डील नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीन जैसी सख्ती मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में आबादी की तुलना में संसाधन बहुत कम है, सीमित। अगर आर्थिक बदलाव नहीं हुआ तो भारत में बड़ी आबादी,
भारत में विकास में बड़ी बाधा बन सकती है। और सबसे बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए भारत को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तैयारी करनी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती देनी होगी। साल 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में थोड़ी अलग थी। आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना से ज्यादा बड़ी है और इस वक्त बेशक भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे अलग है, सबसे ज्यादा है, मगर अभी भी काफी लंबी दूरी है भारत को तय करने। और चीन की तरह हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी तमाम कोशिशों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा। काफी काम हो चुका है, काफी काम अभी होना बाकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बड़ी आबादी मतलब भारत के लिए बड़ी चुनौती। भारत में अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के साथ साथ भारत को अपनी आबादी को काबू में करने के लिए कोशिश बहुत तेज करनी होगी। 140 करोड़ लोगों को पता है कि जनसंख्या बढ़ने से चुनौतियां लगातार बढ़ जाएंगी। संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। खाना, पानी, रहने की जगह, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और इस दिक्कतों का सामना हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत की बढ़ती आबादी का सबसे ज्यादा असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन, खनिज की जरूरतों से ज्यादा दोहन होगा और भविष्य में इन संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैव विविधताओं पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। भारतीयों के पास रहने के लिए जमीन नहीं होगी। लोग जंगलों की ओर भागेंगे। वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब रहने के लिए जमीन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है खाने के लिए भोजन की कमी भी होगी। सामाजिक संघर्ष के हालात बन सकते हैं, जिससे हिंसा बढ़ेगी, राजनीति अशांति लगातार बढ़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान हम सब देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। बड़ी आबादी को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है और जनसंख्या इस तरीके से लगातार बढ़ती जाएगी तो हेल्थ सेक्टर पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या का और बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। आर्थिक परेशानियां बढ़ने से भारतीय लोगों में अशांति फैली। बड़ी आबादी को शिक्षित करना भी बड़ी चुनौती होगी। ज्यादा क्षमता वाले शैक्षणिक संस्थानों की जरूरत होगी। बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना आसान काम नहीं होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में इस वक्त जो हालात बने हैं, आजादी के बाद जिस रफ्तार से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, आबादी के साथ इकोनॉमी का तालमेल बहुत बुरा नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी सालाना औसतन 2% बढ़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था की औसतन गति 6% रही है, जिसका मतलब है कि पिछले 50 सालों में आबादी के मुकाबले अर्थव्यवस्था 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। इसी अनुपात में हिंदुस्तान में गरीबी के आंकड़े घटते गए, खेती बेहतर होती गई, पैदावार बढ़ती गई, बेरोजगारी पर लगाम लग रही थी। लेकिन मैं कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। साल 1950 में भारत की आबादी 33 करोड़ थी।
जब सालाना 5 करोड़ टन अनाज की पैदावार हो रही थी, साल 2020-21 में आबादी 140 करोड़, सालाना अनाज की पैदावार 31 करोड़ बढ़ गई। 1972 में देश में बेरोजगारी दर 5.18% थी। उस वक्त देश की आबादी करीब 58 करोड़ थी। साल 2021 तक देश की बेरोजगारी दर 5.6% रही, जबकि आबादी 140 करोड़ के करीब रही। इसी तरीके से 1974 में हमारी जनसंख्या 61 करोड़ थी। तब कुल आबादी के 56% लोग गरीब थे और 2019 में हमारी आबादी 138 करोड़ थी। भारत में 28% ही लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक का रिकॉर्ड बेशक बेहतर रहा हो, अगर विकसित देश की लिस्ट में शामिल होना है हिंदुस्तान को, भारत को, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी ज्यादा तेज करनी होगी। हर हिंदुस्तानी को अपना योगदान बढ़ाना होगा। आबादी का बोझ बनने की बजाय हर हिंदुस्तानी को ताकतवर बनना होगा। देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि 2 लेवल पर काम हो। पहला, अर्थव्यवस्था में आबादी की हिस्सेदारी बढ़े। दूसरा, जनसंख्या पर काबू हो, उस पर काम तेजी से हो। और तेजी से बढ़ रही आबादी को जल्द से जल्द रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आबादी पर कंट्रोल बढ़ेगा तभी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में जनसंख्या कंट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर किसी तरह की सख्ती की तैयारी नहीं। केंद्र सरकार फिलहाल जागरूकता के जरिए ही जनसंख्या को काबू करना चाह रही है और ताजा आंकड़े बताते हैं कि जनदर में कमी आ रही है। सभी धर्म के लोगों के बीच ऐसा हो रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी बढ़ने के पीछे बड़ी वजह शिशु मृत्यु दर माना जा रहा है, उसमें गिरावट, जो एक अच्छा संकेत है। इस वजह से मोदी सरकार का जोर इस वक्त आबादी कंट्रोल वाले ठोस प्रयासों पर नहीं है, मगर पहले की सरकारों में आबादी को काबू करने के लिए कई तरह की कोशिश हो चुकी है। चाइल्ड टू पॉलिसी को आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन बार बार धर्म वाली बहस में उलझकर रह गया है। 70 के दशक में जनसंख्या कंट्रोल कानून पर कांग्रेस की तरफ से की गई सख्ती ने बड़ा चुनावी नुकसान पहुंचाया। इस वजह से सियासी पार्टियां इस मामले में फूंक फूंक कर कदम को आगे बढ़ाती हैं, सोचती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मामले पर राज्य सरकारों का क्या स्टैंड रहा है। साल 2017 में असम असेंबली में पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी पास किया गया और इस पॉलिसी के मुताबिक वही उम्मीदवार सरकारी नौकरी के योग्य होंगे जिनके 2 बच्चे होंगे। इसके साथ जो पहले से ही सरकारी या नौकरी में है उन्हें भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने का निर्देश दिया गया था। और इसी साल 2021 में उत्तर प्रदेश की लॉ कमीशन एक प्रपोजल लेकर आई थी। इस प्रपोजल के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा और यह ड्राफ्ट बिल अभी भी विचाराधीन है। हिंदुस्तान के लिए बढ़ती आबादी एक पेचीदा मसला है और यह परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। संसाधनों के मामले में हर किसी को सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी की चुनौतियों से बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। बावजूद इसके जैसे ही जनसंख्या कंट्रोल पर बात होती है, बात विशेष समुदाय पर बहस हो चलती है, उसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। जबकि बढ़ती आबादी की समस्या पर कोई बात नहीं करता। इस पर लगाम कैसे लगाया जाए इस पर कोई नहीं सोचता। चूंकि हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी
हर तबके के लिए, हर समुदाय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में भारत के हालात बद से बदतर होंगे, क्योंकि इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होंगे मुलाकात।